दोस्तों आइए हम जानते हैं एक ऐसा नदी जिसका उत्पत्ति भगवान लक्ष्मण के बाण से नदी के रूप में प्रकट हुआ था। केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और शक्ति का गहरा प्रतीक मानी जाती है। आइए इसका रहस्य के बारे में हम जानें। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। यह कथा मुख्य गोदावरी नदी के संबंधित मानी जाती है। अनेक संतों और ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री राम अपने वनवास काल में माता सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य, वर्तमान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र है, उस निवास कर रहे थे, तब उन्हें जल की आवश्यकता हुई। तब गहन वन और सूखी भूमि के बीच पानी प्राप्त करना कठिन था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे जल की व्यवस्था करें। लक्ष्मण ने अपने धनुष से एक बाण निकाला और भूमि पर जलाया। चला करके वह बाण धरती में आकर धंस गया और वहां से जल की उत्पत्ति धारा के रूप में उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर गोदावरी नदी के रूप में बहने लगी। यह कथा अनेक रूपों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई जाती है। आइए कुछ ऐसे ही यहाँ श्री राम और सीता और लक्ष्मण कुछ समय तक रहे थे। पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी का प्रवाह है। मान्यता है कि यहीं लक्ष्मण ने बाण चलाकर गोदावरी को उत्पन्न किया था, इसलिए इस क्षेत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर नासिक के जगह में एक ब्रह्मागिरी पर्वत है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्भूत होता है। कुछ परंपराओं के अनुसार ब्रह्मा जी के यह यज्ञ के लिए जल की आवश्यकता की थी और तब भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण ने बाण से चला करके निकाली थी जल। कुछ संतों और आचार्यों के व्याख्या अनुसार यह कथा प्रतीकात्मक और बाण का अर्थ है संकल्प और जल का उद्भव। यह कृपा या जीवनदायिनी ऊर्जा है। भगवान लक्ष्मण के त्याग और आज्ञा पालन के प्रकृति को भी झुकने पर विवश किया करता है। अब आइए समझते हैं इस कथा के भीतर छिपे हुए गुण रहस्यों के बारे में। लक्ष्मण ने सदैव श्री राम की आज्ञा का पालन बिना किसी प्रश्न के किया। उनके द्वारा चलाया गया बाण केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि गुरु या भगवान की आज्ञा पर अमल की परिणामती था। यह बताया है कि जब भक्ति निष्कल को हो तो प्रकृति में अपना मार्ग बदल देती है। बाण चलाने की क्रिया एक प्रचंड संकल्प का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि यदि मनुष्य का संकल्प पवित्र हो तो वह जल, ऊर्जा और जीवन को उत्पन्न करने में सक्षम हो सकता है। संस्कृति में जल को जीवन का प्रतीक माना गया है। जब एक योद्धा के हाथों से जल की उत्पत्ति होती है तो यह बताया है कि वीरता और वरुणता दोनों का संबंध मिलता है और श्रेष्ठ है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह नदी भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। इसे पवित्र स्नान हेतु अत्यंत शुभ माना गया है। नासिक का कुंभ मेला इसी नदी के तट पर भी होता है। रामायण के अनुसार भी गोदावरी का उल्लेख है, यद्यपि बाण से उत्पन्न हुआ स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। पुराण में विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में इस कथा के संकेत मिलते हैं। स्थानीय लोकगीतों और संत वाणी में भी यह बात प्रचलित है कि गोदावरी का उद्गम लक्ष्मण के बाण से ही हुआ था। त्र्यंबकेश्वर में
स्थित गोमुख से निकलती जलधारा को गोदावरी का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ एक छोटी मूर्ति है जहाँ लोग मानते हैं कि लक्ष्मण ने बाण चलाया था। पंचवटी में गोदावरी के किनारे अनेक मंदिर हैं जो रामायण कालीन घटनाओं से जुड़े हैं। इस कथा को आधुनिक समय में निम्न रूप से देखा जा सकता है। यह कथा हमें जल स्रोत की रक्षा और सम्मान करने की प्रेरणा देती है। जल उत्पत्ति के चमत्कार आज पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण का संकल्प केवल राम की आज्ञा नहीं था, बल्कि मानव की इच्छा शक्ति और साधना का भी प्रतीक था। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में समझदारी से कोई काम करें, जुड़ने से हेतु दृढ़ संकल्प भी करें। भगवान लक्ष्मण द्वारा बाण से जल की उत्पत्ति और उसके बाद नदी के रूप में उसका प्रवाह केवल एक चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि भक्ति, संकल्प, सेवा और प्रकृति के समान है। प्रतीक का यह कथा हमें सिखाती है कि जब सेवा और निष्ठा सदैव हृदय से उच्च होता है तो ब्राह्मण भी अपना मार्ग बदल सकता है। इसलिए आज भी जब हम गोदावरी नदी को देखते हैं तो उसमें हमें केवल जल नदी बल्कि लक्ष्मण की भक्ति, राम की कृपा और प्रकृति की दिव्यता दिखाई देती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा का सुंदर फार्म से क्या आप इसे विशेष प्रोजेक्ट या प्रोटोकॉल के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं।